हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आइए हम जो पोइट्री का क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, द फाउंटेन, इसके लास्ट वीडियो में हमने इसके ऑथर के बारे में जाना था, सॉरी पोइट के बारे में जाना था। फिर सेंट्रल आइडिया के बारे में जाना था कि मतलब मेन थीम क्या थी उस पोएम की, कैसे फाउंटेन की रोल पोएट ने इस पोएम के माध्यम से हमें एक्सप्रेस किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। आइए अब पोएम की एक एक पंक्तियों को, सॉरी एक एक स्टेंजर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, कह रहा है इनटू द सनशाइन, कह रहा है कि पोएट ने, जेम्स रसेल वेल ने इस कविता के माध्यम से फव्वारे के बारे में ये बताया है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, लाइट से, प्रकाश से भरा हुआ होता है, और लिपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता हुआ तथा प्रकाश देता हुआ, चमकता हुआ प्रतीत होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ पे मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि सुबह से लेके रात तक वो क्या होता है, चमकता हुआ और उछलता हुआ अर्थात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। सेकंड, इनटू द मून लाइट, कह रहा कि चंद्रमा की रात में, मतलब चंद्रमा से प्रकाशित रात में, चंद्रमा भरी रात में, वाइटर देन स्नो, फव्वारा जो है वह क्या हो जाता है, बर्फ से भी ज़्यादा क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। देन मीन्स क्या की गई है, तो यहाँ पे फाउंटेन की कंपेयर की गई है किससे, स्नो से। नेक्स्ट आगे क्या है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, और कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार वीविंग करता है जैसे कि हवा बहने पर एक फूल क्या करता है, फूल जो होते हैं वे वेविंग करते हैं, हिलते हैं, अर्थात इधर उधर हिलते हैं। जब हवा बहती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो हवा बहने पे, फिर कोई भी चीज़ हो जो हवा बहने पर हिल सकती है तो वो क्या करती है, आपने नॉर्मली देखा होगा वेविंग करती है, हिलती रहती है। नेक्स्ट, इनटू द स्टारलाइट रश इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। कह रहा है कि इनटू द स्टारलाइट, सॉरी गाइस बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंस हो गए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्या, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। कह रहा कि और तारों की रात में, तारों से भरी हुई रात में क्या कर रहा है कि फव्वारा क्या करता है, रशिंग इन स्प्रे क्या करता है, फुहारे जो होता है उसे छोड़ता रहता है, अर्थात ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे फुहारे किसी स्रोत से, किसी मीडियम से निकल रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और वह फव्वारे छोड़ते हुए, फुहारे को छोड़ते हुए क्या करता है, आधी रात तक क्या रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, हैप्पी बाई डे, और दिन भर भी क्या रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। क्या रहा नेक्स्ट, इवन इन द मोशन ब्लिसम एंड चेल, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर अ वेरी। कह रहा कि इवन इन द मोशन, गति में गतिशील होने के बाद भी, गतिशील होने पर भी वह क्या रहता है, ब्लिसम आनंदित और प्रसन्नचित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और उसका जो ऊपर की ओर चढ़ना, आसमान की तरफ चढ़ना या स्वर्ग की तरफ चढ़ना, नेवर, चढ़ना क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वह आसमान की ओर चढ़ता हुआ हमेशा क्या रहता है कि गति में भी हमेशा प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। नेवर अवेरी, और वह ऊपर नीचे अर्थात आसमान की तरफ चढ़ते हुए कभी भी थकता नहीं है। वियरी मिस होता है थक जाना। आइए नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं। नाउ आगे देखेंगे, स्टेज नंबर 5 का है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन धीरेस्ट। कह रहा है कि इस स्टेंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं फाउंटेन के बारे में कि कह रहा है कि वह सभी प्रकार के वेदर्स में, मौसम में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है,
और प्रसन्न प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, स्टिल सेविंग बेस्ट। और ऐसा होते हुए वह क्या होता है कि हमेशा अच्छा दिखाई देता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, और ऊपर की ओर उठना तथा नीचे की ओर जाना, अर्थात फव्वारे का ऊपर और नीचे की ओर जाना ही उसका क्या रहा कि मोशन दी रेस्ट, उसका जो ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाने की जो उसकी गति है वही उसकी क्या है, उसकी आराम है। यहाँ पे दी का मतलब होता है उसका, दी दी मीन्स होता है, दी को यहाँ पे यू से डिनोट करेंगे, यू से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा कि फुल ऑफ अ नेचर, कह रहा इस स्टेंजा में ये पॉइंट बताना चाहते हैं हमें कि जो फव्वारा है वह प्राकृतिक शक्तियों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता, उसे कोई भी पाल नहीं सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता अपना। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, और हर क्षण हर पल वह परिवर्तनशील होने के बाद भी वो क्या रहता है, हमेशा एक जैसा प्रतीत होता है या एक जैसा ही रहता है। नेक्स्ट कह रहा कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन्स दी एलिमेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एस्पायरिंग का मतलब होता है हमेशा ऊपर की ओर उठते जाना या फिर आकांक्षी होना, और सीजलेस का मतलब होता है कि लगातार या निरंतर। कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग वह हमेशा ऊपर की ओर, निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है, और कह रहा है कि सीजलेस कंटेंट, और निरंतर वह क्या रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। अर्थात कि वह फव्वारा ऊपर की ओर उठने के बाद भी हमेशा क्या रहता है, वह संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या फिर प्रकाश हो, दी एलिमेंट, यही सारे उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स है या फिर उसके मौलिक तत्व हैं। नेक्स्ट कह रहा कि ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इस स्टेंजा में पोएट ये संबोधित करना चाहते हैं, ये संबोधित कर रहे हैं कि फाउंटेन से कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार वैभवशाली फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो क्या, तो फ्रेश, ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर, ऊपर की ओर बढ़ते रहना जैसे कि तुम हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि कवि फव्वारे से यह विनती करते हैं, यह संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर इन पंक्तियों में, कि वह कहते हैं कि मेरे हृदय को अपने जैसे ताजा, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर तथा ऊपर की ओर, जैसे तुम ऊपर की ओर और डाउन, अपवर्ड और डाउनवर्ड तुम उठते रहते हो, करते रहते हो, वैसे ही मुझे भी हो जाने दो। तो इस प्रकार से हमने जाना द फाउंटेन चैप्टर के पोएम के बारे में, जिसमें इसके पोएट के बारे में जाना, के साथ साथ इसकी जो थीम थी वो क्या थी उसके बारे में जाना, के साथ साथ हमने जो स्टैंजा था इस पोएम में उन सारी चीज़ों के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। देखिए ये पोएट्री है, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, तो वीडियो को 2-4 बार देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। रह गया वर्ड मीनिंग की, तो वर्ड मीनिंग घर पे आपके बुक्स में दिया हुआ है, उसे बैठ करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर वीडियो देखने के बाद आपको 110% समझ में आएगा। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन मी ऑन आवर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस बाय संजीव त्रिपाठी। नमस्कार आप सभी को।